जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक इसको करने के लिए आप अपना पहला कदम नहीं उठाते। गुड मॉर्निंग माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सी लाइन है ये कि वाकई लाइफ में हम बस सोचते रहते हैं ना कि हम ये काम करने जाएंगे और यार हो नहीं पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत ही टफ है ये। और जब हम करने जाते हैं ना, जब वो काम हो जाता है तब हमें लगता है कि अरे हाँ, हम तो इसको कर सकते थे और हम फालतू में इस चीज़ के लिए इतना सोच रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एफर्ट ज़रूर डालिए, पहला कदम ज़रूर उठाइए। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि आप फिर कभी सोचेंगे यार ये शायद मैं कर सकता था और मैंने इसको ट्राई नहीं किया, मैंने किया नहीं। आपको जो लगता है ना अपना अच्छा काम की जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, आप उसको ज़रूर कीजिए, एफर्ट ज़रूर डालिए उस काम में और यकीन मानिए सफल तो आप होंगे ही। और ये बात तो है कि मान लीजिए टाइम है ना, वैसे भी आपका बीत ही रहा है, आप नहीं करेंगे तो भी आपका वो समय बीत ही जाएगा। अच्छा है कि वो काम आप करके और अपने समय को बिताएं। तो मैं फ्रेंड्स चली सुबह सुबह के अपने सारे काम निपटाने। युग का स्कूल था, युग के पापा का भी था, हॉस्पिटल उनको जाना था। तो हमेशा की तरह ना मुझे ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही बनाना है। और मैंने बहुत बार बताया है कि मैं हमेशा ना युग को 1 घंटे पहले, उसको पूरा 1 घंटे का टाइम देती हूँ। 1 घंटे पहले मैं ख़त्म कर लेती हूँ अपने सारे काम जो भी हैं और फिर उसके बाद मैं युग की तरफ जाती हूँ उसको उठाने के लिए। तो आज मुझे ना बहुत सारा काम था, कपड़े वगैरह भी धुलने थे। सबसे पहले मैंने ना किचन में आ गई, मैं बर्तन वगैरह जो थे उनको, थोड़े से बर्तन थे 1-2 बर्तन, उनको धुल के हटा दिया था। और अब मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ आलू और परवल की सब्जी। अब मौसम आ गया है, भिंडी, परवल, तुरई, इन सब चीज़ों का, लौकी, बस यही सब चीज़ें मिलेंगी। तो घूम फिर के यही सब सब्जियां बननी है। जब मटर का सीजन होता है ना फ्रेंड्स, तो लगता है ना कि मटर किसी भी चीज़ के साथ मिक्स कर दो, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। और गर्मी के मौसम में यही है कि मटर ऐसे मिलता नहीं है, फ्रोजन मटर मिलते हैं। उसमें ना वो वाली बात नहीं आती है जो ताज़े मटर में होती है। तो फ्रोज़न मटर तो कभी पनीर वगैरह के लिए सही है, ऐसे हम डेली यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू परवल की सूखी सब्जी, जो कि ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब जो भुजिया होता है ना, एक आलू परवल की भुजिया बनती है और एक बनती है ऐसे नॉर्मल सूखी सब्जी, हल्का सा बस मसाला डाल के, उसमें जो पानी है ना वो नहीं डालते हैं और मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़े से मसाले और टमाटर के साथ आप इसको बनाइए, बहुत ही यम्मी बनती है और जल्दी से बन भी जाती है, बस जितना टाइम ना आलू को पकने में लगे। तो अभी ना मैंने कढ़ाई में क्या किया है कि तेल और जो मिर्च है ना उसको डाल के फिर इसके बाद परवल डाल दिया ताकि साथ में भुन जाए। जब परवल भुन जाता है ना, मैं उसको निकालती नहीं हूँ, उसी में मैं वापस से आलू डाल देती हूँ और साथ साथ में आलू परवल दोनों अच्छे से पकता रहता है। पहले मैं करती थी ना कि पहले परवल भून के निकाल देती थी, फिर इसके बाद आलू डालती थी, मैं इस तरीके से बनाया करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है ना कि अब मैं पहले परवल वगैरह अच्छे से भून लेती हूँ, आलू भी उसी में डाल देती हूँ और आराम से पकता रहता है। और अभी मैंने यहाँ पे साथ में हल्दी और नमक जो है वो भी डाल दिया है ताकि सब्जी अच्छे से पकती रहे। और एक साइड में ना थोड़ा सा धनिया कट कर रही हूँ, थोड़ा सा मतलब जब ऑलमोस्ट पकने वाली होगी, जब मुझे मसाला डालना होगा ना, फिर मैं धनिया पत्ती जो है वो डालूंगी। और आटा वगैरह मैंने सबसे पहले गूँथ ही लिया था। कभी कभी ना आटा जो है वो मैं सब्जी जब बनाती हूँ उस समय आटा गूँथ लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी जैसे पहले सबसे पहले मैं आटा ही गूँथने का काम खत्म कर लेती हूँ कि तब तक जो है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और आजकल तो फ्रेंड्स गर्मियों में पता नहीं क्या ही हो रहा है, आप आटा गूँथ के आधे घंटे के लिए छोड़ दो, लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गीला आटा हो जा रहा है। और मुझे लगता है कि आटा गूँथ दो, 10 मिनट के बाद बना लो। मतलब जिनको की आदत है ना ऐसे आटा बहुत ज़्यादा ऐसे डो को मसलने की। तो मैं अब आगे रोटी बनाने, सब्जी को साइड कर दिया है। सब्जी ऑलमोस्ट पकी गई थी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा और उसको क्रिस्पी कर लेते हैं। धीमे आंच पे दे देना, क्रिस्पी भी हो जाता है जब पकने लगता है। तो वही मैं कर रही थी और अब सब्जी ना बस होने वाली है और मैं यहाँ पे बस आलू जो है देखिए चेक कर रही हूँ कि आलू अच्छे से पक गई या नहीं पक गई। मैं सोचा कि चलो थोड़ी देर और पका लेते हैं, अभी अच्छे से हो जाएगी, फिर वैसे भी रोटी बना ही रही हूँ। और फ्रेंड्स बस अब आजकल गर्मियों में यही होता है, मैं बगल में ना पानी रख के काम करती हूँ, पानी रखी रहती हूँ, प्यास लगती है मैं पानी पीती रहती हूँ। और अब मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ टिफ़िन सबके, युग के पापा के लिए और युग के लिए। और फाइनली मैं सारे काम ना मतलब सुबह के नाश्ते वाले जो भी काम है मैं वो करके ही निकलती हूँ किचन से। मतलब ऐसा नहीं करती कि टिफ़िन नहीं पैक किया और जाके मैंने युग को उठा लिया, क्योंकि ना एक बार युग को उठाने के बाद ना फिर उसमें लगे रहो और बाकी सारी चीज़ें फिर प्रिपेयर करनी होती है। जैसे उसका बैग वगैरह जो है ना वो सब देखना होता है कि उसमें जो बुक्स वगैरह हैं वो रख दी है कि नहीं मैंने रात में होमवर्क कराने के बाद। तो मैं पहले ही ना सब कुछ इन सब चीज़ों से थोड़ी फ्री हो जाती हूँ, फिर जाती हूँ फाइनली, ताकि मुझे इधर का टेंशन ना रहे, भागम भाग ना रहे। वरना अगर मैं ऐसे ही करूँ ना तो भागम भाग हो जाएगी, कि लगेगा कि अरे अभी तो ये सब चीज़ें ना बची हैं पैक करने के लिए।
तो देखिए यहाँ पे मैंने युग के टिफिन में ना रख दिया है एक बिस्किट, रोटी और थोड़े से ग्रेप्स, या फिर अगर जैसे अंगूरों का मौसम है तो अंगूर रख देती हूँ, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ, रोस्टेड होते हैं जो। और बस युग का जो टिफ़िन है वो पैक हो गया। अब युग के पापा का जो टिफ़िन है वो मैं रख रही हूँ। और आजकल ना गर्मियाँ फ्रेंड्स आ गई हैं, तो नींबू का चाय हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दूध का चाय तो मैं बिल्कुल ही नहीं पी पा रही हूँ, तो मैंने ना एक तरफ नींबू का चाय जो है वो चढ़ा दिया था और वो बन रहा था। देखिए यहाँ पे नींबू का चाय जो है ना वो मैं चढ़ा दी हूँ। और बहुत ही ना मतलब एक होता है ना फ्रेंड्स की बिल्कुल ही दूध का चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। और यहाँ पे देखिए मैं जो मलाई है उसको निकाल रही हूँ। युग का दूध जो है वो अलग से लेते हैं और चाय के लिए दूध ना है जो वो पैकेट वाला दूध आता है। तो सब में से ना मतलब ऐसे सब बर्तन भरे पड़े थे, मैं सोचा सब में से मलाई निकाल लेती हूँ। यही जो मलाई जब इकट्ठा हो जाती है तो हल्का सा दही डाल के एक मतलब 7-8 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। फिर इसके बाद मैं इसका ना घी निकाल लेती हूँ, मक्खन निकाल लेती हूँ मतलब। तो ऐसे मैं इकट्ठा करती हूँ और हमेशा घी जो होता है ना कोशिश करती हूँ घर का ही खाऊं। नींबू की चाय तुरंत बन जाती है, बन के रेडी हो गई है। मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया और युग के पापा और मैं चले थोड़ा सा लेमन टी एंजॉय करने। पहले युग के पापा ना नहीं पीते थे, लेकिन बोल रहे हैं कि वाकई पता नहीं क्या है, ज़्यादा ना दूध का चाय पीने का मन नहीं कर रहा है जैसे जैसे गर्मी आ रही है। मैं आ गई अब युग को स्कूल से वापस छोड़ के, जो स्कूल में है, और मैं आ गई घर पे अपने काम करने के लिए। 2 घंटे में मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि नवरात्रि चल रही है ना, तो मुझे पूजा भी करना है। कलश मैंने घर पे रखा है, मैंने जो उसके पहले वीडियो डाला था आप लोगों ने देखा होगा कि कलश वगैरह की तैयारी मैंने की थी। तो बस मुझे पूजा भी करना है, सब काम खत्म करके। बर्तन जो है मैंने धुल लिए सारे। और इसके बाद ना जो सिंक है, अक्सर ही मतलब आप ना मतलब एक टाइम तो आपको धुलना ही है दिन भर में, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल क्लीन रहे, कभी ऑयल कभी कुछ ना कुछ उसमें लग ही जाता है। तो हमेशा धुलने से ना फ्रेंड्स ये रहता है कि मतलब आप दिन भर में एक बार कभी भी धुल दो, उसमें ना मतलब देखने में अच्छा लगेगा, गंदगी नहीं लगेगी आपको। और ना जो पानी होता है, जो पानी के स्ट्रेंस जो जम जाते हैं वो भी नहीं जमेंगे, आप अच्छे से उसको क्लीन करते रहेंगे तो। और जो ये स्टैंड है, जो सोप स्टैंड है जिस पे मैं रखती हूँ जो भी ये सब जेल वगैरह, उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया अभी। तो इसको भी मैं ना हफ्ते में कभी या फिर 3-4 दिन पे ऐसे वॉश कर देती हूँ। वैसे तो ये ज़्यादा गंदा होता नहीं है, बहुत टाइम हो जाएगा तो ही थोड़ा गंदा होता है। तो वैसे भी हफ्ते में या फिर 3-4 दिन पे जैसे मुझे लगता है कि अब समय हो गया तो मैं धुल देती हूँ। तो बस ये सब हो गया, वॉश बेसिन ये जो सिंक है मैंने साफ़ कर दिया। अब आती है बर्तन को खंगालने की बारी। तो अभी ना मुझे जो गैस वगैरह वो सब साफ़ करने थे, फटाफट से मैंने ना ये सारे बर्तन जो है इन सबको धुल लिया। सिंक जब साफ़ हो जाता है ना तो ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने साथ ही साथ ना सोचा कि बर्तन हटा भी लेती हूँ, नहीं तो ऐसे बर्तन पड़े रहते हैं ना तो लगता है कि मतलब पोंछने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दोनों टॉवल्स जो थे, दोनों टॉवल से गंदे थे, जो कि मैं बिछा के जिसमें बर्तन रखती हूँ, तो उनको मैं धुलने में डाला हुआ था। गीले हो जाते हैं, मतलब गंदे क्या थे वो ना 2-3 दिन में गीले हो जाते हैं पूरे। आप उनको जैसे क्या होता है कि जैसे मैं ना जाके बाहर की तरफ डाल देती हूँ, ठंड में थोड़ी सूखने में प्रॉब्लम होती थी, गर्मी में तो अब क्या होता है कि मैं बर्तन हटाती हूँ जाके डाल देती हूँ। तो 2-3 दिन हो गए थे, मैंने दोनों ही टॉवल्स जो है उनको धुलने में डाल दिया था। आज कपड़े भी धुलने थे मुझे। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने जो सिंक वगैरह सब साफ़ ही कर दिया था। अब गैस जो है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। जैसे कि मैंने बोला ना फ्रेंड्स, बहुत ही काम होता है। और काम तो मान लीजिए होता ही, फिर एक कहीं ना अंदर मन में प्रेशर चलता है कि युग का टाइम तो नहीं हो गया कहीं लाने का। क्योंकि मुझे कुछ भी करके ना मतलब 11 बजे से वो टाइम स्टार्ट हो जाता है जाने का, कि मुझे जो स्कूल है ना वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने सब अच्छे से पोंछ लिया। और उसके बाद जो छोटे मोटे और ना बर्तन बचे थे और जो गैस का स्टैंड बचा था वो सब बस मुझे धुलना था अभी। तो ये सब भी मैं धुल के फटाफट से हटा दूंगी। इसमें सब्जी थी वो मैंने खाली कर दिया और फिर मैंने इन सबको अच्छे से धुल दिया। तो फ्रेंड्स आजकल तो ये भी होता है कि मैं ब्रेकफास्ट जो है ना मैं कर ही नहीं पाती। आप मुझे मेरे वीडियो में जल्दी ब्रेकफास्ट करते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि ये सब काम करते ही समय हो जाता है युग को लाने का। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम में नहीं कर पाती हूँ ब्रेकफास्ट, इतनी सुबह 11 बजे तक नहीं कर पाती हूँ। तो बस अब मैंने पोछा वगैरह जो है वो लगा लिया, घर में किचन में लगा लिया, फिर पूरे घर में ऐसे मैं पोछा लगा लूँगी। और इसके बाद नहा वहा के मुझे करनी थी पूजा की तैयारी। तो देखिए पोछा जो है वो लगने वाला है, मतलब अभी तो पूरे घर में ही लगाना था मुझे, किचन में और ये वाले एरिया में लग गया है पोछा मेरा। और झाड़ू मैंने पहले बीच में लगा लिया था, उसका वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है ना कि दिमाग से उतर जाता है जल्दीबाजी में, और कभी ये होता है कि काफ़ी लंबी जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। तो बस झाड़ू लगा लिया था मैंने और मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब सीधे पोछा लगा रही हूँ।
और पोछा भी देखिए मेरा अब एक दो रूम बचे हैं जिसमें कलश रखा है, उसमें तो झाड़ू पोछा करना नहीं है अभी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि 9 दिन जहाँ पे आप माता के चौके रखते हैं ना, वहाँ पे झाड़ू या पोछा नहीं करते। आप ऐसे हाथों के थ्रू या फिर किसी भी कपड़े के थ्रू आप ऐसे कर सकते हैं, झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। तो बस अभी दो ही रूम है और बाहर का एरिया और किचन वगैरह ये सब मुझे क्लीन करना होता है। और अब मैं कपड़े जो है ना वो मेरे धुल गए थे, तो कपड़े भी मैंने सोचे कि मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अभी वॉशिंग मशीन में ना और भी कपड़े थे जिनको मुझे ना ड्राई करने थे। तो ये सब करने के बाद ना जैसे कपड़े हैं उनको मैं इस डंडे के थ्रू ना हटाना होता है, क्योंकि मुझसे इतनी हाइट नहीं हो पाती है। तो मैंने एक डंडा ऐसा रखा हुआ है, पाइप है बेसिकली वो, जिसके थ्रू कि मैं हटाती हूँ कपड़ों को। और कपड़े जो है मैंने सारे डाल दिए हैं, कुछ कपड़े मुझे अभी बाकी ना आगे ड्राई करने थे। अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे नहा के पूजा करने, और बहुत ही वाकई शांति फील होती है। हमारी लाइफ में हमें लगता है ना कि ये भी बहुत ज़रूरी है पूजा करना, क्योंकि इससे हमें ही बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है पूजा करके। लगता है कि अरे यार हाँ, मतलब लाइफ में एक ये भी है जिससे कि हमें एक थोड़ी शांति मिलती है। और जैसे आप घंटी बजाते हो, दिया दिखाते हो, दीप दिखाते हो भगवान को, अच्छी लगती है सब चीज़ें। तो देखिए मैंने यहाँ पे कलश रखा है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और कलश के जो ज्वारे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे हरे हरे हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। और बस एक अखंड ज्योति ना माता रानी के पास हमेशा जो है वो जलती रहती है। और मैं वैसे भी, मेरी कोशिश रहती है कि मैं वैसे भी जलाती रहूं, मतलब नॉर्मल अगर नहीं भी रहता है ना तो मैं एक अखंड ज्योति जलाती हूँ घर में वैसे भी। तो बस देखिए एक माता रानी के पास मैंने घी का जो दीपक है वो रख दिया, और एक ऊपर जो भगवान जी हैं, जो सारे भगवान जी हैं, वहाँ पे मैं एक दीपक रखती हूँ, वही दीपक पूरे घर में दिखा देती हूँ। और बस अब मेरी पूजा जो है ऑलमोस्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा।